नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न इंग्लिश इंडिया में। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नए सेशन की, जिसमें कि हम झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रीअरेंज सेंटेंस, यानी आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब क्या है कि कुछ आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन किस टाइप में है, सबसे पहले हम डायरेक्शन को रीड करते हैं कि डायरेक्शन क्या है। रीअरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको 4 ABCD, यहाँ देखिए ABCD, इस टाइप में आपको 4 सेंटेंस का कुछ पार्ट दिया गया है। उसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब कौन सा A को आगे रखना है या B को CD, ऐसा जोड़ना है कि एक मीनिंगफुल आपका अर्थ निकले सेंटेंस का। तो जो ऑप्शन है, आपको ऑप्शन दिया गया है ABCD, आपको करेक्ट करना है। क्या, द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, कौन सा होना चाहिए वो आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके सारे सवाल को देखते हैं कि क्या है। सेंटेंस जो है, टाइप्स जो है क्वेश्चन का, एग्ज़ाम में जो पूछेगा वो यही टाइप्स रहेगा, रीअरेंज सेंटेंस का। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 4 पार्ट में है। ये में क्या है, फॉर सम टाइम। बी में क्या है, विच इज़ ट्रबलसम। सी में क्या है, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट। और डी में क्या है, दो हियर इज ह्यूमिडिटी इन इट। अब बताना है द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, कौन सा होगा, ऑप्शन ABCD। इन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। तो हम कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट में हमको कौन सा ऑप्शन रखना है। तो ये जो सेंटेंस दिया गया फॉर सम टाइम, लग रहा है कि स्टार्ट सेंटेंस का यहाँ से होता है, नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आपको पकड़ना होगा, चीज़ें पकड़ना होगा। तो अगर आप ग्रामर का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रामर का पूरा देखिए कि सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट है। क्या है, CADB। अब यहाँ हम देखते हैं सी क्या है, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट। सही बात है, यहीं से सेंटेंस शुरुआत होगा, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, ये क्या, फॉर सम टाइम। उसके बाद पहले ए आएगा, सेकेंड में ए आएगा, थर्ड में डी है और 4 में बी है, लास्ट में 4 बी आएगा। कैसे, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट फॉर सम टाइम दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट विच इज ट्रबलसम। तो इस तरह से सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है। आपको दिया जाएगा इस तरह से, उसको आपको सही में एक सीक्वेंस में आपको लाना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी आएगा और आपको इसी तरह से करना है। सेकंड क्या है, ये में दिया है, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब ही इज़ ए कैपेबल पर्सन। बी में, सी में क्या है, बट हिज रफनेस ऑफ ए रस्टिक नेचर। डी में क्या है, डी वैल्यूज हिज अचीवमेंट्स। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, क्या होगा। तो इसको आपको बताना क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, BACD। कैसे, चलिए देखते हैं। ही इज़ ए कैपेबल पर्सन, जी हाँ, यहाँ लग रहा है कि सेंटेंस यहीं से स्टार्ट होना चाहिए।
और सेंटेंस यहीं से स्टार्ट भी होगा, क्योंकि यहाँ एक मिल रहा है ही इज़ ए कैपेबल पर्सन। उसके बाद ए क्या है, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब। उसके बाद सी क्या है, बट हिज रफनेस ऑफ ए रस्टिक नेचर। उसके बाद डी क्या है, डी वैल्यूज हिज अचीवमेंट्स। कितना इजी से हम लोग पकड़ रहे हैं, क्या है, ही इज ए कैपेबल पर्सन वेल स्किल्ड इन हिज जॉब बट हिज रफनेस ऑफ ए रस्टिक नेचर डी वैल्यूज हिज अचीवमेंट्स। इस तरह से हम इजिली सेंटेंस को रीअरेंज कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा गया सवाल है। तो चलिए दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, ए में ही डिड नॉट टेक रिवेंज वन रवि। बी में क्या है, दो ही हैड। सी में क्या है, एज ही वॉज मैग्नानिमस। डी में क्या है, डन ग्रेट हार्म टू हिम। तो सबसे पहले आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। रीअरेंज कीजिए सेंटेंस को, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर सी क्या है, बी डी ये सी। सबसे पहले बी, फिर ये, फिर डी, फिर उसके बाद सी। क्या है, दो ही हैड डन ग्रेट हार्म टू हिम ही डिड नॉट टेक रिवेंज वन रवि एज ही वॉज मैग्नानिमस। ये आपका राइट है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को इजीली रीअरेंज करेंगे। आपको पकड़ना होगा कि सेंटेंस का शुरुआत कहाँ से है और एंड कहाँ है। तो आप इजीली उसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। जैसे इसमें बी से स्टार्ट कौन सा है, ए और ये भी है और सी। आपका ऑप्शन सी और डी यहाँ से नेगलेक्ट हो गया, ये होगा ही नहीं। तो आपको फिर अगला ऑप्शन में जाना। जैसे यहाँ डी है, यहाँ सी है, तो देखेंगे सी एज ही वॉज मैग्नेट, ये तो होगा नहीं, तो डी देखेंगे, डन ग्रेट हार्म टू हिम, हाँ ये होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ से एनिमिनेशन करना होगा ऑप्शन का। तो चलिए राइट आंसर आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या है, ए में क्या है, हैव सम इन्फ्लुएंस वन। बी में क्या है, आफ्टर मच ऑफ हिज नेचुरल बेंट। सी में क्या है, नो डाउट एडुकेशन एंड सराउंडिंग्स। डी में क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ए मैन्स लाइफ बट दे डू नॉट। तो क्या है, आपको इसको एक करेक्ट सीक्वेंस में बनाना है। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट आंसर क्या है। तो 4 नंबर का आपका राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सी ए डी बी। सबसे पहले सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी। तो चलिए देखते हैं क्या है सी, नो डाउट एडुकेशन एंड सराउंडिंग्स। उसके बाद हैव सम इन्फ्लुएंस वन, द डायरेक्शन ऑफ ए मेन्स लाइफ बट दे डू नॉट अल्टर मच ऑफ हिज नेचुरल बेंट। ये आपका राइट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है 5 नंबर क्या है, ए में हिज राइटिंग्स आर सो फिलोसफिकल। बी में है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सी में है दैट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट। और डी में है एंड फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए सी बी डी। सबसे पहले ए, उसके बाद सी, फिर बी, फिर डी लास्ट में। तो चलिए देखते हैं क्या है, हिज राइटिंग्स आर सो फिलोसफिकल दैट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। इस तरह से सेंटेंस होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन का एक सेंटेंस का जो सीक्वेंस है एक करेक्ट है।
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर क्या है, ये में जस्ट टू प्रूव, बी में क्या है, डिस्पैरेजिंग ईच न्यू प्रोडक्शन, सी में क्या है, नो वन लाइक दियर कॉस्टिकली, डी में क्या है, द प्लेराइट्स वर्थलेसनेस। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 का। आपका राइट है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, सबसे पहले सी, उसके बाद बी, फिर ये, फिर डी। तो किस तरह होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले सी, नो वन लाइक दियर कॉस्टिकली डिस्पैरेजिंग इच न्यू प्रोडक्शन जस्ट टू प्रूव द प्लेराइट्स वर्थलेसनेस। इस तरह से सेंटेंस एक मीनिंगफुल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्या है, ये में क्या है, ऑल्दो ए ग्रेट साइंटिस्ट, बी में क्या है, आइंस्टीन वाज वीक इन अर्थमेटिक, सी में राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। और आगे डी क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है, इसको भी देखते हैं। क्या है डी, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट, आपको बताना है सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग क्या है, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, DABC। क्या है, DABC। सबसे पहले यहीं से शुरुआत होगा, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, ये में क्या है, चॉइस टू गोल्स दैट आर नॉट, बी में क्या है, विजडम इज इक्वली नीडेड, सी में क्या है, ओनली बेनिफिशिएंट बट आल्सो अटेनेबल, डी में क्या है, इन प्राइवेट लाइफ इन द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 8 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, बी। क्या होगा, BDAC। सबसे पहले बी, उसके बाद डी, फिर ए, उसके बाद लास्ट में सी। इस तरह से सीक्वेंस का बनेगा। क्या है, विजडम इज इक्वली नीडेड इन प्राइवेट लाइफ इन द चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट ओनली बेनिफिशिएंट बट आल्सो अटेनेबल। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या है, 9 नंबर। क्या है, 9 नंबर, ये में क्या है, पीपुल ब्लेम अदर्स फॉर दियर मिसडीड्स, बी में क्या है, ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड एराइज, सी में क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स, डी में क्या है, फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टीड ऑफ डूइंग दियर ड्यूटी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 9 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी, उसके बाद बी, फिर डी, लास्ट में ए। तो क्या है देखते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स। क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स, उसके बाद ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड एराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टीड ऑफ डूइंग दियर ड्यूटी पीपुल ब्लेम अदर्स
फॉर देयर मिस डीड्स। तो इस तरह से इसका राइट एक सही सीक्वेंस है सेंटेंस का। तो चलिए राइट आंसर आपका 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर 10 नंबर में क्या है? ये में क्या है? इनसाइड द ऑडिटोरियम। बी में क्या है? अदर पीपुल। सी में है अपार्ट फ्रॉम अस। और डी में है देयर वाज सेवरल। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी। क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सी डी बी ए। सबसे पहले सी होगा, उसके बाद डी, उसके बाद बी, फिर लास्ट में ए। किस तरह है देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम अस देयर वेर सेवरल अदर पीपुल इनसाइड द ऑडिटोरियम। क्या है? अपार्ट फ्रॉम अस देयर वेर सेवरल अदर पीपुल इनसाइड द ऑडिटोरियम। ये आपका राइट सीक्वेंस है। सेंटेंस का एक सीक्वेंस सही यही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये में क्या है? कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव। बी में है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। सी में है थ्रो आउट द ईयर। और डी में है इन सिटीज अराउंड द विलेज। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? तो जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर है 11 नंबर क्वेश्चन का वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? बी डी ए सी। सबसे पहले बी, उसके बाद ए, सॉरी उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। बी डी ए सी। तो चलिए देखते हैं क्या है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज अराउंड द विलेज कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। इस तरह से सेंटेंस का एक सीक्वेंस सही है। इसी तरह से होना चाहिए सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है 11 नंबर का। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर। क्या है? ये में ए वैल्यूबल एड टू एजुकेशन। बी में है द सिनेमा ऑफर। और सी में है नॉट ओनली एम्यूजमेंट। और डी में है बट आल्सो। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी। क्या होना चाहिए करेक्ट सीक्वेंस? तो इसका जो राइट आंसर है 12 नंबर का वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी सी डी ए। सबसे पहले बी, फिर सी, फिर डी, उसके बाद लास्ट में ए। तो क्या होगा? द सिनेमा ऑफर्स नॉट ओनली एम्यूजमेंट बट आल्सो ए वैल्यूबल एड टू एजुकेशन। इस तरह से एक सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्या है 13 नंबर में? ये में क्या है? टू राइज टू दियर स्टेटस। बी में है फ्रॉम अदर्स। सी में है एंड टू गेन एक्सेप्टेंस। और डी में है पीपुल फॉलो फैशन। तो इसका जो राइट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है कौन सा ऑप्शन है 13 नंबर का? क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सबसे पहले डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। कैसे? पीपुल फॉलो फैशन टू राइज टू दियर स्टेटस एंड टू गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स। तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस है सेंटेंस का, एक मीनिंगफुल सही मीनिंग इस सीक्वेंस में ही आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
14 नंबर, ये में क्या है, डू और डाई वाज द कॉल, बी में है दैट गांधी जी गेव, सी में है व्हेन ही आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया, और डी में है टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, क्या होगा। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकते हैं और पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ए बी डी सी, यानी सबसे पहले ए फिर बी फिर डी फिर सी। तो चलिए देखते हैं क्या है, डू और डाई वाज द कॉल दैट गांधी जी गेव टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स व्हेन ही आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। ये आपका एक सही सीक्वेंस है सेंटेंस का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछ भी सकता है एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए में ऑन द प्रोपेगेशन ऑफ द आइडिया, बी में है ऑफ फैमिली प्लानिंग, सी में है द गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज, और डी में है हैव बीन स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, क्या होगा। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन का वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले सी फिर डी फिर ए फिर बी, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। तो चलिए देखते हैं क्या है, द गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज हैव बीन स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी ऑन द प्रोपेगेशन ऑफ द आइडिया ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये आपका राइट आंसर है, इसका सही सीक्वेंस यही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 16 नंबर क्या है, दे डिड नॉट ग्रो वेल, बी में है ऑल्दो, सी में ही वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली, डी में है एंड पुट मैन्योर इन देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ ऑप्शन नहीं है लेकिन हम आपको बताते हैं इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले बी फिर सी फिर डी उसके बाद ए। क्या होगा, बी सी डी ये राइट होगा। इसका आंसर बी सी डी ए। तो चलिए देखते हैं कैसे। ऑल्दो ही वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली एंड पुट मैन्योर इन देम दे डिड नॉट ग्रो वेल। तो राइट आंसर आपका यही है, बी सी डी ए आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।